हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आर के सर की दुनिया में। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम बात करने जा रहे हैं ऐसे कोर्सेज़ की, ऐसे एडमिशन्स के बारे में बात करने जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जहां पर आप एंट्रेंस बेस पर एडमिशन ले सकते हैं। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि अगर उनके 90 प्लस मार्क्स नहीं आते हैं क्लास ट्वेल्थ में, या उससे कम परसेंटेज रह जाती, मतलब उतनी परसेंट उनके पास नहीं है क्लास ट्वेल्थ की, जिससे कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक अच्छे कॉलेज में मेरिट बेस पर एडमिशन ले सकते हों। तो आज की वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है, उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि आपकी अगर परसेंटेज 60% या 70% के अराउंड रह गई है, तो भी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो आज की वीडियो बिल्कुल एंड तक देखिए, और मैं आपको आज सारे उन कोर्सेज़ के बारे में बताऊंगा जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है कंडक्ट करती है या उनमें एडमिशन लेती है ऑन द बिहाफ ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं और देखिए। सबसे पहले जो फैकल्टी यहाँ पर होती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अलग अलग फैकल्टीज़ हैं जो इस तरह के कोर्सेज़ को में एडमिशन देती हैं। तो पहली फैकल्टी इसमें बच्चे आती है फैकल्टी ऑफ अप्लाइड एंड सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़। इस फैकल्टी के अंडर ये 3 कोर्सेज़ में एडमिशन देते हैं। तो उसमें से पहला कोर्स जो है बच्चे, वो है आपका बीए ऑनर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये फर्स्ट कोर्स है जिसके अंडर आप एडमिशन ले सकते हैं, और ये कॉलेजेस हैं जो इस कोर्स के में एडमिशन आप इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका आर्यभट्ट कॉलेज, भीमराव अंबेडकर कॉलेज, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडी, गार्गी कॉलेज, लक्ष्मीबाई कॉलेज। तो ये जो लिस्ट है आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये जो लिस्ट है आप यहाँ से देख सकते हैं, और अपना जो भी नोट डाउन है कॉपी पेन लेकर आप बच्चे बैठिए, ताकि आराम से ये लिस्ट को आप कॉपी कर लें, या जो भी इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास रहे। ठीक है बच्चे। अब हम बात करते हैं दूसरे कोर्स की। अगर हम दूसरे कोर्स की बात करते हैं तो वो है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, जिसको बीएमएस कहते हैं। ये हमारा सेकंड कोर्स है जो इस फैकल्टी के अंडर आता है। इसमें जो कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं वो है आर्यभट्ट कॉलेज, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडी, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, केशव महाविद्यालय, रामलाल आनंद कॉलेज। ये कुछ कॉलेजेस की लिस्ट है। अगर हम बेस्ट कॉलेजेस की बात करें तो इसमें बच्चे आपके पास दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, केशव महाविद्यालय, और नंबर 1 पर जो कॉलेज इस कोर्स के लिए होता है वो है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी। जैसे ये कॉलेज पर आप बिल्कुल नज़र बनाए रखें, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉलेज है इस कोर्स के लिए। ठीक है बच्चे। अगर आप नेक्स्ट कोर्स देखते हैं, तीसरा कोर्स, थर्ड कोर्स जो इसी फैकल्टी के अंडर आता है, वो है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड एनालिसिस, यानी बीबीए इन एफआईए कहते हैं इसको। इसके अंडर 2 ही कॉलेजेस हैं, एक गर्ल्स के लिए और एक कॉमन है, कोएड है। तो शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस जो है ये सिर्फ गर्ल्स के लिए, और शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी जो है ये आपके लिए, दोनों के लिए है। तो आप देख सकते हैं कि ये 3 कोर्सेज़ हैं जिसमें आपकी बात कर सकते हैं। एक तो बीबीई, जिसको इसको जो पहला कोर्स है उसको बीबीई भी कहते हैं, और जो सेकंड कोर्स है वो है बीएमएस, और थर्ड कोर्स है आपका बी बीबीए इन एफआईए। इस तीनों कोर्सेज का जो एडमिशन होता है वो एक एग्ज़ाम होता है, उसका नाम है डीयू जेट। तो वो डीयू जेट का जो एग्ज़ाम होता है बच्चे, वो आप दे सकते हैं। उसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो मेरे चैनल में जाके उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि डीयू जेट एग्ज़ाम जो होता है उसका क्या सिलेबस होता है, कैसे उसमें आप एडमिशन कर सकते हैं। तो वो चीज़ें आप वीडियो के थ्रू देख सकते हैं। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब आती है नेक्स्ट फैकल्टी जो है क्लस्टर इनोवेशन सेंटर। बहुत ही कम बच्चों को ये जानकारी है, कि ये नॉलेज है कि जो बीटेक है, क्लास 12 के बाद बच्चे बीटेक करना चाहते हैं, तो उसमें वो आईआईटी मेन का पेपर क्लियर करना चाहेंगे। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी भी आपको बीटेक कराती है, लेकिन जो बीटेक का जो यहाँ पर फील्ड है किसमें ये बीटेक करा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन। तो अगर आपको लगता है कि आप इस कोर्स में बीटेक करना चाह रहे हैं, तो फिर आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, जो कि क्लस्टर इनोवेशन सेंटर के अंडर आता है, और ये उतना हाई लेवल का एग्ज़ाम नहीं होगा जितना कि मेंस का होता है। तो अगर आप उसको क्लियर करते हैं तो आप बीटेक फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी कर सकते हैं। यही जो आपका क्लस्टर इनोवेशन सेंटर है ये एक और कोर्स कराता है, दैट इज़ बीए ऑनर्स इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस। तो अगर आप ये कोर्स करना चाह रहे हैं तो फिर आप इस एंट्रेंस के लिए जा सकते हैं। ठीक है। तो दोनों का जो कॉलेज या डिपार्टमेंट है वो क्लस्टर इनोवेशन सेंटर ही रहेगा। नेक्स्ट जो फैकल्टी आती है बच्चे, वो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है, जो कि एक कोर्स कराती है। इसका नाम है बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि बीएलएड। ये कोर्स आप उन बच्चों के लिए ठीक रहेगा जो कि आगे
टीचिंग के लिए जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि टीचिंग करना चाहते हैं, चाहे वो प्राइमरी टीचर हो या वो फिर टीजीटी टीचर हो या फिर आगे जो पीजीटी टीचर्स होते हैं उनके लिए अगर आपको जाना है तो फिर आप इस कोर्स के लिए जा सकते हैं। और इसमें जो कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं वो है अदिति महाविद्यालय, गार्गी कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, जीसस मेरी कॉलेज, लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ वुमेंस। तो ये कुछ कॉलेजेस के नेमिंग हैं जो आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो बच्चे फैकल्टी इसमें आती है वो है फैकल्टी ऑफ इंटर डिसिप्लिनरी एंड अप्लाइड साइंस। ये भी एक कोर्स कराते हैं, दैट इज़ बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। जिन बच्चों को लगता है कि उनको स्पोर्ट्स में कुछ करना है, मतलब जैसे कि अगर उन्हें 11th-12th में या क्लास 12th में स्कूल लेवल पर काफ़ी जोन लेवल होते हैं, स्टेट लेवल पर उन्होंने कोई स्पोर्ट्स खेला हुआ है तो वो उसमें ही डिग्री आगे करना चाह रहे हैं तो वो इस कोर्स के लिए जा सकते हैं। और इसमें फिर स्पोर्ट्स कोटा भी आपके लिए वैलिड हो जाता है। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स सेंटर जो है ये इसका कॉलेज या डिपार्टमेंट रहेगा। नेक्स्ट जो फैकल्टी आती है बच्चे वो है फैकल्टी ऑफ अप्लाइड सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़। ये बीए ऑनर्स कराते हैं इन मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। तो जो बच्चे मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन में जाना चाहते हैं तो वो इस एंट्रेंस को दे सकते हैं। और इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन ये कॉलेज है जो कि इस कोर्स को कराता है। अब देखिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो इन्फॉर्मेशंस होगी वो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिलेगी। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कहाँ से आप इन कोर्सेज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जा सकते हैं। क्योंकि सारे जो कोर्सेज़ होते हैं इनके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं वो एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो होती है वो कंडक्ट करती है। तो आप उसकी साइट का भी लिंक मैं आपको दे दूँगा, तो वहाँ से भी आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो फैकल्टी आता है बच्चे वो है फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, जो कि एक कोर्स कराती है 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म। तो जिसको भी बच्चे को लगता है कि उसको जर्नलिज्म में जाना है तो ये 5 ईयर्स का जो प्रोग्राम है ये यहाँ पे आप कर सकते हैं। और जो कॉलेज इसको करा रहा है उसका नाम है दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म। तो जिन भी बच्चों को जैसे मास मल्टीमीडिया मास कम्युनिकेशन में जाना है तो वो भी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके उसको कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा गर्ल्स के लिए, क्योंकि ये जो कॉलेज है इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेंस के लिए ही है। और लेकिन जो नेक्स्ट कोर्स जो मैंने अभी बताया आपको 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड म्यूजिक्स भी वहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें जिस बच्चों को लगता है कि वो सिंगिंग वगैरह में जाकर कोई कोर्स करना चाहते हैं, बैचलर डिग्री लेना चाहते हैं इन द सिंगिंग, तो वो म्यूज़िक में कह सकते हैं जैसे कि, तो वो इस कोर्स के लिए जा सकते हैं। ठीक है, जो इसके लिए आपको फिर फैकल्टी ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स की में अप्लाई करना होगा। ठीक है बच्चे, तो ये तो हुई कोर्सेज़ की बात। अब इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो जैसे हमने सबसे पहला जो कोर्स देखा था बच्चे वो था आपके लिए ये 3 कोर्स थे हमारे पास, जिसमें बीबीई, बीएमएस और बीबीए इन एफआईए था। तो इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो है सिर्फ 60% और उससे ज़्यादा मार्क्स आपके होने चाहिए। देखिए काफ़ी कम परसेंटेज है, 60% बच्चा आसानी से स्कोर कर सकता है, थोड़ी सी मेहनत करे क्लास 12th में तो 60% तो एटलीस्ट स्कोर कर सकता है। और उसके बाद फिर आप एंट्रेंस क्लियर करेंगे। और इसमें जो 60% में क्या होता है कि 2 सब्जेक्ट्स आपके कंपलसरी होते हैं, दैट इज़ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, क्योंकि बेस्ट 4 लिया जाता है। और बाकी के जो 2 सब्जेक्ट्स होंगे वो आप कोई और जो भी आपने 6 सब्जेक्ट्स लिए होते हैं उसमें से आपको 2 तो इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स लेना होगा, बाकी के 2 सब्जेक्ट्स आप कोई और ले सकते हैं। सिलेक्शन किस बेस पर होता है? सिलेक्शन में एंट्रेंस टेस्ट का जो वेटेज होती है 65% रहती है, और जो आपके क्लास 12 के मार्क्स होते हैं वो 35% उनका वेटेज रहता है। एंट्रेंस टेस्ट में किस एरिया से क्वेश्चंस आते हैं, मतलब तो यहाँ पे 4 सेक्शंस होते हैं। क्वांटिटेटिव एबिलिटी जिसमें मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आपका क्लास 10th लेवल का मैथ्स भी हो सकता है और जो क्लास 12th में आपने मैथ्स पढ़ा था वो भी इसमें आएगा। रीजनिंग एनालिटिक एबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जनरल इंग्लिश पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, एंड बिजनेस एंड जनरल अवेयरनेस पे क्वेश्चंस होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके ऊपर पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है। उसका जो लिंक है मैंने पहले भी बोला कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से उसको जाके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बीटेक वाले कोर्स की बात करें, जो कि बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन था, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 60% आपके क्लास 12th में चाहिए और उससे ज़्यादा। और साथ में जो बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स होंगे उसमें आपका मैथ्स कंपलसरी होगा। ठीक है बच्चे, इंक्लूडिंग मैथ्स यहाँ पे लिखा हुआ है। सिलेक्शन जो होगा वो मेरिट बेस्ड जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी उसके अकॉर्डिंग होता है। और एंट्रेंस टेस्ट में मैथमेटिक्स आती है, रीजनिंग आती है और एनालिटिकल एबिलिटी जो 10+2 लेवल तक का रहता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कोर्स की, जो था बीए ऑनर्स ह्यूमैनिटीज़ या सोशल साइंस में, उसमें भी आपके एग्रीगेट 60% और उससे ज़्यादा होने चाहिए 4 सब्जेक्ट्स में। ठीक है, और उसके अलावा फिर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ भी मेरिट लिस्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपका एंट्रेंस टेस्ट में जो भी रैंक आएगा उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा। और इस एंट्रेंस टेस्ट में क्या क्या
सिलेबस रहेगा, तो उसमें जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर्स पर आते हैं, जनरल नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल्स हिंदी एंड इंग्लिश, एंड लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी 10+2 लेवल। क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, मतलब जो क्वेश्चन हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट कोर्स की जो बात कर रहे थे वो था हमारा बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि BLED। इसमें आपके 12th में 50% और उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, यानी कि बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स जो आपके रहेंगे उसमें। ठीक है, आप बेस्ट 4 कैसे चूज़ करना है तो वो आप उसके लिए ये 2 पैराग्राफ आप रीड कर सकते हैं, ठीक है, या इनको नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं पहला बताऊं आपको तो उसमें 1 सब्जेक्ट तो आपका हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक होना चाहिए, और बाकी के 3 सब्जेक्ट्स में इन्होंने लिस्ट दे रखी है, जैसे कि आप उसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडी है, तो इनमें से आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप BLED में एडमिशन लेंगे तो ये आपके 10+2 के सब्जेक्ट्स होने चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इसमें जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे वो कैसे रहेंगे, तो उसमें बता रखा है जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा BLED में, तो 40 क्वेश्चन जो होंगे इंग्लिश एंड हिंदी, एंड 20 क्वेश्चन फ्रॉम मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस से आएंगे। एंट्रेंस टेस्ट शैल बी बायलिंगुअल, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चंस रहेंगे, और देयर विल बी नो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कोई नहीं रहेगा, ठीक है। और क्वेश्चन जो रहेंगे वो इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स हो गया, साइंस, सोशल साइंस टिल क्लास 12 की जो NCERT बुक्स होती है उस रिलेटेड रहेंगे। बाकी इन्फॉर्मेशन जो है आप इस साइट में जाके पता कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट कोर्स से बचे वो था एक तो बैचलर ऑफ फिजिकल साइंस एंड हेल्थ एजुकेशन पर जो कोर्स था, उसमें अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो 45% आपके या उससे ज़्यादा क्लास 12th में होने चाहिए, और बेस्ट 4 इसमें भी वही है, और 50% जो वेटेज है क्लास जो आपका इंट्रेंस टेस्ट है उसकी रहेगी, और स्पोर्ट्स प्रोफेंसी अवार्ड्स भी अगर आपके पास, जैसे मैंने बोला था इसमें अगर आपने कोई अवार्ड्स वगैरह आपके पास अवेलेबल हैं जो आपने जोनल लेवल पर या स्टेट लेवल पर उस स्पोर्ट्स में जीते हों, तो वो भी आप उसके बिहाफ पर भी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। बाकी सिलेबस की बात करें जो एंट्रेंस टेस्ट में आता है तो उसमें आपका हेल्थ, फिजिकल हेल्थ हो गया, फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स और जनरल नॉलेज, इसके तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। बाकी आप जो भी इंफॉर्मेशन है इस साइट पे जाके ले सकते हैं। तो मतलब आपको लग रहा है कि मेरे को स्पोर्ट्स पर ही काम करना है, साथ मेरा स्पोर्ट्स भी चलता रहे और मेरी डिग्री भी हो जाए, तो आप इस कोर्स के लिए जा सकते हैं। बस एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको क्लियर करना होगा। नेक्स्ट जो कोर्स था बच्चे वो था हमारा बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स इन मल्टीमीडिया एंड कम्युनिकेशन। इसमें थोड़ी सी परसेंटेज ज़्यादा है, यहाँ पे 75% और उससे ज़्यादा मार्क्स चाहिए आपके बेस्ट 4 में, ठीक है बच्चे। और इसमें 85% आपके इंग्लिश में होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये थोड़ा इसमें कंडीशन है कि 85% या उससे ज़्यादा आपके इंग्लिश में होने चाहिए जो बेस्ट 4 आप चूज़ करेंगे। इंट्रेंस टेस्ट जो होता है उसमें जनरल अवेयरनेस हो गया, मीडिया अवेयरनेस के रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, करंट अफेयर हो गया, इंग्लिश और कॉम्प्रेशंस एंड ग्रामेटिकल एनालिटिकल स्किल्स, मतलब क्योंकि अब ये मल्टीमीडिया मास कम्युनिकेशन पर बेस है, तो कम्युनिकेशन अच्छा होगा तभी बचेगा, तो वो इंग्लिश अच्छा होना चाहिए आपका इसके लिए, तभी इस पर ज़्यादा फोकस इन्होंने इंग्लिश पे किया हुआ है। नेक्स्ट कोर्स जो बच्चों लिस्ट में था हमारे वो था 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स इन जर्नलिज्म। तो इसमें एग्रीगेट 50% और उससे ज़्यादा मार्क्स आपके ऑन द बेसिस ऑफ 5 सब्जेक्ट, जो भी मतलब इसमें कोई बेस्ट 4 नहीं है, जो भी 5 सब्जेक्ट्स आपने स्टडी कर रहे थे क्लास 12 में उसमें 50% उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। इंट्रेंस टेस्ट जो होता है उसमें जनरल अवेयरनेस, मीडिया अवेयरनेस, करंट अफेयर, इंग्लिश और ग्रामेटिकल एनालिटिकल स्किल, लॉजिकल रीजनिंग और बेसिक मैथमेटिकल स्किल पर क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो कोर्स विल बी टॉट सेपरेटली फॉर इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम रहता है, और एंट्रेंस टेस्ट भी दोनों में रहता है, इंग्लिश में भी रहता है और हिंदी में भी रहता है, ठीक है। पेपर दोनों में सेम ही रहेगा। तो ये था बच्चे आपका एक और कोर्स जिसका मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताया। लास्ट जो मैंने आपको बताया था ये फैकल्टी ऑफ म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स है, मतलब जो बच्चे म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते हैं और म्यूज़िक में ही डिग्री लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये 2 कोर्सेज़ हैं यहाँ पर जो आप देख सकते हैं। एक ये BA ऑनर्स इन हिंदुस्तानी म्यूज़िक में पर रहेगा, और दूसरा जो है BA ऑनर्स इन दूसरे जो कर्नाटक म्यूज़िक्स होता है उस पर भी रहेगा। तो आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। बाकी इसमें 45% एटलीस्ट आपके क्लास 12th में होने चाहिए बेस्ट 4 में, और उसके थ्रू फिर आप एडमिशन लेंगे। बाकी इसमें क्योंकि अब आप म्यूज़िक से रिलेटेड है तो इसमें एक तीसरा एक और भी कोर्स है जो कि हिंदुस्तानी म्यूज़िक इन तबला, मतलब ये जो वगैरह होते हैं उसके ऊपर बेस्ड कुछ है ये। तो फिर ये भी बता रखा है कि इसमें कौन कौन से मतलब इंस्टीट्यूशन हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है बच्चे। तो म्यूज़िक से रिलेटेड अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इन कोर्सेज़ के लिए जा सकते हैं, और बाकी इन्फॉर्मेशन जो है ज़्यादा आप चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये था बच्चे उन कोर्सेज़ के बारे में मैंने बात करी। अगर आपकी क्लास 12th में कम परसेंटेज भी रहता है
तो भी आप एंट्रेंस के थ्रू इन कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और इन कोर्सेज़ को जाकर वहाँ पे कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कोर्स के साथ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। हैव अ नाइस डे।